प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कार्य के बारे में। किसके बारे में? कार्य के बारे में। कार्य यानी वर्क क्या होता है। ठीक, तो किसी भी वस्तु पर जब हम लोग बल लगाते हैं तो उस बल के कारण वस्तु क्या करती है? थोड़ी मूव करती है। ठीक है, क्या करती है? मूव करके कुछ दूर तक जाती है, यानी कुछ दूरी तय करती है। तो किसी वस्तु पे जो बल लगाया जाता है, ठीक है, तो उस वस्तु पर उस बल के कारण जितनी वो विस्थापित होती है, ठीक है, तो वो बल और उसके विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य करने के लिए हम लोग को बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो बल की परिभाषा क्या बताएंगे कि बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया जो कार्य होता है, किया गया कार्य वो क्या होता है? बल अगुणे बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, यानी किसी वस्तु पे हम लोग बल लगाएंगे तो उस बल के कारण वस्तु क्या करेगी? कुछ दूरी तय करेगी, यानी मूव होगी तो जरूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसी डिस्टेंस को और बल के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। ठीक है, और कार्य करने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता होगी? किसी न किसी बल की आवश्यकता होगी। इतनी बात क्लियर है? तो बल का फार्मूला क्या होता है? कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अर्थात W बराबर क्या होता है? F इंटू डी। ये क्या है? हम लोग का कार्य का फार्मूला है। बात करें इसके क्वांटिटी की, यानी राशि की, ये कौन सी राशि है? तो जो कार्य होता है कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, मात्रक की बात करें कार्य का मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। ये किस पद्धति में होता है? एसआई पद्धति में होता है। इसका एक और अन्य मात्रक होता है क्या? अर्ग। क्या होता है? अर्ग। ये किस में होता है? तो सीजीएस पद्धति में होता है। किसमें होता है? सीजीएस पद्धति में होता है। कार्य का मात्रक जूल या अर्ग होता है। किस में होता है अर्ग? तो सीजीएस पद्धति में होता है। बात समझ में आई होगी? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? देखिए, जब हम लोग किसी वस्तु को, ठीक है, जब हम लोग किसी वस्तु को पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तो उस समय जो किया गया कार्य होता है, वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, और जब हम लोग किसी वस्तु को किसी खुरदरे पृष्ठ पे खींचते हैं, या मतलब उस खुरदरे पृष्ठ पे धकेलते हैं, खींचते हैं, बल लगा के जो भी कार्य करते हैं, तो उस समय जो कार्य करना पड़ता है हम लोग को घर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो उस समय जो घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, यानी घर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? घर्षण बल द्वारा जो कार्य होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, क्या होता है? निगेटिव होता है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगा के कार्य कर रहे हैं, बल लगाएंगे तो उसमें विस्थापन होगी। तो जैसे सपोज मान लीजिए कि ये वस्तु है और मैंने बल लगाया है इस डायरेक्शन में और विस्थापन हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यदि इनके बीच थीटा एंगल बन रहा हो तो उस समय जो कार्य का फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है? FS cos थीटा। FS cos थीटा, या वहाँ पे D लिखे हैं तो यहाँ पे भी D कर दीजिए। FD cos थीटा, यानी ये D क्या है? विस्थापन है, और ये थीटा क्या है? तो विस्थापन और बल के बीच का क्या है? कोण है। तो इस फार्मूले को आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व में मदद करेगी। ये फार्मूला और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। जैसे क्या कंडीशन होती है इस फार्मूले का, क्यों हम लोग जैसे ये फार्मूला क्यों यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए जब हम लोग कार्य करते हैं तो यदि कार्य
कार्य और जो बल है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो उस समय कार्य हम लोग का क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इस दीवार को ही धक्का दूं, ठीक है, इस पर मैं बल लगा के कार्य करूं तो मेरा द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्यों? क्योंकि भाई मैं दीवार को धक्का दे रहा हूं तो दीवार खिसक नहीं रही है, तो एक तरह तो विस्थापन इसमें नहीं हो रहा है, इस कारण शून्य हो जा रही है। और दूसरी कंडीशन कि जब मैं इसमें धक्का दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, धक्का दे रहा हूँ तो वो जो हो रहा है मेरा धक्का और गुरुत्व बल एक दूसरे के क्या हो जा रहे हैं, परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं। तो उस समय हम लोग उस कंडीशन में ये क्या कार्य क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाता है, 90 हो जा रहा है, जिस कारण क्या होता है, कार्य शून्य हो जाता है। बात समझ में आई होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं शक्ति। ये समझ में आया। कार्य, कार्य किसे कहते हैं, तो कार्य किसी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, तो बल, और उस बल द्वारा जब वो वस्तु कुछ दूर विस्थापित होती है यानी उस विस्थापन के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। यानी कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर F इंटू डी होता है, ठीक है। बल तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्य कहते हैं। कार्य क्या है, अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, जूल। एसआई पद्धति में और सीजस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है। जो कार्य हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं किसी वस्तु को तो उस समय जो किया गया कार्य क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कब हम लोग पृथ्वी से ऊपर ले जा रहे हैं, पृथ्वी से ऊपर जाने पर, ऊपर जाने पर, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर जाने पे जो कार्य होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और घर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वो निगेटिव होता है। यदि बात करें बल और विस्थापन के बीच थीटा एंगल, यानी बल लगा रहे हैं ये किसी दूसरे डायरेक्शन में और विस्थापन हो रहा है किसी और डायरेक्शन में, तो उस समय जरूर ना थीटा कोण बनेगा बल और विस्थापन के बीच। तो उस समय जो हम लोग का फार्मूला होता है कार्य का, W बराबर एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला और ये फार्मूला आप लोग बात ध्यान में रखिएगा, इन दोनों फार्मूलों को, और ये जितनी बातें बताएं इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का शक्ति, उसको समझते हैं कि शक्ति क्या होती है। तो इसको इरेज करते हैं। देखिएगा शक्ति, आगे हम लोग का टॉपिक क्या है, शक्ति, पावर, ठीक है, पावर, क्षमता, इसी को बोलते हैं पावर, शक्ति, क्षमता, ठीक है। तो पावर किसे कहते हैं, शक्ति किसे कहते हैं, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। या एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। दोनों डिफिनीशन बता सकते हैं क्या, कि किए गए एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं, या कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। अर्थात P बराबर क्या होता है, W/T होता है। अभी हम लोगों ने W बराबर क्या पढ़ा है, W बराबर F इंटू डी पढ़ा था। तो यहाँ पे P बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा, F इंटू डी अपान टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P बराबर क्या लिख सकता हूँ, F इंटू डी बाई टी, ठीक है। D क्या है और T क्या है, भाई D क्या है, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे थी, बल लगाए तो यहाँ पे आई, तो ये तो हम लोग का डिस्टेंस हुआ, यानी दूरी हो गई, इतनी दूरी के तय की, ये डी हो गया। इसको तय करने में टी समय लगा। तो चाल बराबर हम लोगों ने पढ़ा है क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है ना। अर्थात v बराबर निकाले तो दूरी कितनी हुई, d हुई, या समय कितना हुआ, t, यानी v d अपान टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो यहाँ से फार्मूला निकल जाएगा आपका P बराबर क्या, F इंटू वी, F इंटू वी। बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए शक्ति से आप लोगों ने क्या क्या समझा। शक्ति किसे कहते हैं, तो कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसका फार्मूला ये हो गया, P बराबर W/T रखिए, ठीक, या P बराबर F इंटू वी रखिए, आप किसी से भी निकाल सकते हैं कार्य, ठीक है, आपको जैसी कंडीशन होगी उस कंडीशन के अनुसार। बात करें इसकी राशि की कि कौन सी राशि है, ठीक है, तो कार्य हम लोग की अदिश राशि है, इसमें भी कार्य आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे
इसके कुछ अन्य मात्रक, जैसे अन्य मात्रक भी आते हैं, पूछता है भी, ये भी एग्जाम में पूछता है अन्य मात्रक में। अन्य मात्रक में जैसे 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितना होता है 10 की पावर 3 वाट। ठीक है, पूछ देता है क्या 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा कितना होता है 3600 जूल होता है, 3600 जूल होता है, ये 3 है। ठीक है, 3600 जूल होता है। ये भी दे देता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, इसमें कितना होता है 1 किलोवाट घंटा में तो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, इतना होता है। या पूछ देता है एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है तो 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य मात्रक हैं आपके किसके, शक्ति के। शक्ति क्या, शक्ति किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, सामर्थ्य क्या होता है, तो एकांक समय में किए गए कार्य या कार्य करने की समय दर को क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये है, यदि W बराबर F इंटू डी रखते हैं तो आपका शक्ति बराबर क्या आता है P बराबर F इंटू भी, यानी ये शक्ति और बल में संबंध दर्शा रहा है आपका, यहाँ पे शक्ति और कार्य में संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, आपसे ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है, फार्मूला ऐसा आपको दे सकता है। ठीक है, कि P बराबर होता है, मान लीजिए फार्मूला में इस अनुसार दे दे। ठीक है, F अपान भी दे दे, एफ भी स्क्वायर दे दे, ऐसे दे दे तो आप ऑप्शन कौन सा मारेंगे, P बराबर F इंटू भी होता है। ठीक है, इसकी राशि की बात करें तो राशि कौन सी राशि है, अदिश राशि है। मात्रक क्या होता है, वाट होता है। इसका अन्य मात्रक की बात कर ले तो आपको दिख ही रहा है, और इसके अन्य मात्रक को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। इसी को हम लोग एक यूनिट बोलते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। जैसे हम लोग के घरों में बिजली बिल आता है ना, तो उसको निकालते हैं, किसमें गणना करते हैं, किलोवाट घंटा में, जिसको एक यूनिट कहा जाता है। बात समझ में आई होगी। चलिए आगे हम लोग का टॉपिक है ऊर्जा। क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक सेम जो कार्य का मात्रक होता है उससे का मात्रक होता है जूल, यानी इसका मात्रक होता है क्या, जूल होता है। ठीक है, राशि कौन सी है, राशि कौन सी है, तो ये भी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्या, कौन सी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, तो ऊर्जा के बारे में आप क्या बताएंगे, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, कुछ बात करें हम लोग ऊर्जाओं के रूप के बारे में। ठीक है, ऊर्जा के रूप यानी ऊर्जा कौन कौन से रूपों में पाई जाती है, ऊर्जा को किन किन स्रोत से हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं उसके बारे में, तो ऊर्जा के रूप पढ़ते हैं। ठीक है, ऊर्जा के रूप, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसमें भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। यानी ऊर्जा के रूप में पहला हम लोग लिख लेते हैं किसके बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसे क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन, दूसरा ऊर्जा किस रूप में पाया जाता है, तो किसी वस्तु के आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर दे तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यानी किसी वस्तु की आकृति एवं आकार में परिवर्तन करने से उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है mgh। ठीक है, इस फार्मूले का आप लोग नोट कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी। आगे और क्या क्या होता है सौर ऊर्जा, जो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम स्रोत होता है। क्या होता है, सौर ऊर्जा। क्या, सौर ऊर्जा। ये हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो सूर्य से। कहाँ से मिलता है, सूर्य से।
यानी सूर्य से जो हम लोग को ऊर्जा प्रदान होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सौर्य ऊर्जा कहते हैं। इसी तरह आता है आपका पवन ऊर्जा। क्या होता है, पवन ऊर्जा। ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। यानी देखे होंगे पवन चक्कियां बनाई जाती हैं जिससे हवा को क्या किया जाता है, उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, हवा के द्वारा ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पवन ऊर्जा। ठीक है, किसके द्वारा, हवा के द्वारा। हवा के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न करने का सोर्स है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार रसायन ऊर्जा होता है, पदार्थों के अणुओं के कारण, ठीक है, आणविक संरचना, उसके कारण जो उत्पन्न होती है ऊर्जा उसको क्या बोलते हैं, आणविक ऊर्जा। ठीक है, परमाणुओं के जो रासायनिक बंध होते हैं उनको तोड़ा जाता है, किसी में जोड़ा जाता है, संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इन सब से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा। और क्या आता है, जैव ऊर्जा, यानी गोबर गैस, कचरा इत्यादि कूड़ा करकट जिससे उसको उत्पन्न करके, यानी उसको मैन्युफैक्चरिंग करके, जैसे गोबर गैस बनाते हैं ना, बायोगैस, उससे जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन चीजों से, उसको क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं। ठीक है, तो हमको ज्यादा यही समझना था इसके बारे में, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में, क्योंकि इसके जो फार्मूले हैं इस पे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, और जो ऊर्जा का मेन सोर्स होता है हम लोग का क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, सूर्य और पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब आपको सब पता है। ठीक है, बात कर लें ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम तो उसको समझ लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसमें यही बताया गया है ऊर्जा संरक्षण नियम में कि ऊर्जा को ये जो ऊर्जा होती है इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और नहीं क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को न तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका क्या सकता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर दिया जाता है ऊर्जा को। ठीक है, इसी को हम लोग ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। इसमें जो गतिज ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा और जो स्थितिज ऊर्जा होता है, यह हर एक बिंदु पे जो इनका योग होता है क्या होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। यानी पी स्थितिज ऊर्जा और जो काइनेटिक एनर्जी का योग होता है हर बिंदु पे, वो क्या होता है, नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है, अर्थात नियत होता है। यही जो हम लोग का नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, हर एक बिंदु पे जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है उसका योग क्या होता है, समान होता है। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां से आपका ये फॉर्मूला निकल के आता है, Pe बराबर K बराबर नियतांक, अर्थात Pe का फॉर्मूला लिख दे तो क्या हो जाएगा, mgh प्लस गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर बराबर क्या होता है, K, नियतांक मान लेते हैं K, इसके क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, आपको ऊर्जा रूपांतरित करने के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसको आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। जैसे आप लोग को पहला बताया है डायनमो, जो डायनमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे आप लोग जनरेटर में देखा होगा, आगे एक छोटा सा बॉक्स बना होता है, वही होता है आपका डायनमो। वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है, किसमें चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। आपका विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, विद्युत जो मोटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को किसमें चेंज कर देता है, विद्युत ऊर्जा में। और जो लाउड स्पीकर होता है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में उत्पन्न कर देता है। ठीक है, विद्युत बल्ब क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा के रूप में
क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को, यानी जो सोलर पैनल लग रहे हैं, आप इस समय तो काफ़ी ज़्यादा इसका प्रचलन हो रहा है सोलर पैनल्स का, ये क्या करते हैं, सूर्य द्वारा जो ऊष्मा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, इसको क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करती है, प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो ये रहा इस लेसन का थ्योरी, जिसके साथ ही इसका थ्योरी यानी इस आपको जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, आपको अभी तक जो दिख रहा है रासायनिक ऊर्जाओं को स्थानांतरित करने के जो यंत्र हैं, इसी के साथ आपका इसका थ्योरी समाप्त होता है। चलिए अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल को।